Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th, chapter 10th, light, reflection and diffraction, and it is based on the lens formula of convex lens. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो SA1 एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इसको दिए बिना एग्जामिनर रह ही नहीं सकता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ पाएँ और आपको अगर ये आस्क किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा और आपको इसे अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making a video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals, and if it will asked by the examiner in your SA1 exam or in the final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को। The numerical is on the screen. A concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens, and also find the magnification produced by the lens. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, and my dear students, जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, जब भी आप पेपर में न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने लगे, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो, चाहे आपका SA1 का पेपर हो, फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times. सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर आपको इस नोमेरिकल में क्या गिवन दे रहा है और क्या वो आपसे फाइंड आउट करवाना चाहता है। किसी भी तरह की सिली मिस्टेक्स का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन योर एग्जाम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, also find the magnification produced by the lens. सॉल्यूशन देखेंगे क्या कह रहा है वो हमें। वो कह रहा है कि आपके पास एक कनकेव लेंस है। सपोज दिस इज द कनकेव लेंस। मैं डायग्राम भी बना रहा हूं यहां पर। सपोज दिस इज द कनकेव लेंस and this is the principal axis of the concave lens. This is the प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने यहां पर क्या लिया है, एक कनकेव लेंस लिया है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव लेंस। वो कह रहा है एक कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मींस एफ से डिनोट किया जाएगा, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कनकेव लेंस की बात करते हैं, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ये आप याद रखेंगे। और जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्या बताया? जो कनकेव लेंस है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो फोकल लेंथ है यहाँ पे आपकी -15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। वो कह रहा है कि लेंस से कितनी डिस्टेंस पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूं। मैं कहता हूं कि लेट यू बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। यहां से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कितने डिस्टेंस पे, यू डिस्टेंस पे। यू मुझे नहीं पता है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वो कह रहा है कि कनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट को मैं कितने डिस्टेंस पे रखूं कि जो मेरी इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे बने। अब मुझे नहीं पता कहां रखना है, तो लेट यू बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। मैंने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, यू डिस्टेंस पे। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू, ताकि जो इमेज है वो कहां बने, 10 सेंटीमीटर पे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कनकेव लेंस होते हैं उसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है।
तो इसका मतलब जो आपकी इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। मान लो सपोज दिस इज द 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी इस पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस के केस में, दोबारा सुने, जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है इन द फ्रंट ऑफ द लेंस। तो इसका मतलब v आपको कितना गिवन है? -10 सेंटीमीटर। वाई आई एम टेकिंग माइनस साइन? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस मेजर करते हुए आप लाइट के फेवर में जा रहे हो तो प्लस साइन, अगर डिस्टेंस मेजर करते हुए आप लाइट को अपोज कर रहे हो तो माइनस साइन। तो ध्यान से देखिए, जो लेंस के ऊपर लाइट गिरेगी वो यहां से गिरेगी, लेफ्ट से राइट। जो इमेज है वो यहां बन रही है। डिस्टेंस मेजर करते हुए आप ऐसे जाएंगे। क्या बताया? ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है, आप कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। तो यू हैव टेकन माइनस साइन बिकॉज यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो v इज -10 सेंटीमीटर। एक तो हमें u फाइंड आउट करना है। सेकेंड, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, m निकालना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि मैग्निफिकेशन के थ्रू कि इमेज कैसी है। तो चले सबसे पहले हम u की बात कर लेते हैं। अब मैं यहां पर लेंस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ दिस इज द लेंस फॉर्मूला। जैसे कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था, मिरर के केस में बस यहां प्लस आ जाता है और लेंस के केस में यहां माइनस। व्हाट इज f? दैट इज द फोकल लेंथ। व्हाट इज v? दैट इज द इमेज डिस्टेंस। एंड व्हाट इज u? दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें u निकालना है, तो 1/u इज इक्वल टू 1/u को इधर ले आएंगे, तो u को इधर लाते ही ये u का प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/v माइनस 1/f। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v एंड f इन हियर। नाउ 1/v, v इज -10 सेंटीमीटर माइनस 1/f, f इज -15 सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15 सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल टू 150 एलसीएम लेंगे, दैट इज -15 प्लस 10 दैट इज इन सेंटीमीटर। तो 1/u इज इक्वल टू -5/150 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आपके पास जो u आ गया यहाँ से वो आ गया -150/5 सेंटीमीटर। इट मीन्स -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ u इज कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। नाउ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लेफ्ट साइड में है, तभी तो u की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्योंकि डिस्टेंस जब आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे ऑब्जेक्ट का तो आप ऐसे चलोगे। लाइट कैसे आएगी? ऐसे आएगी। तो आप लाइट को क्या कर रहे हो? अपोज। तो वैल्यू ऑफ u इज नेगेटिव। तो इट मीन्स हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा? 30 सेंटीमीटर पे। माइनस साइन क्यों लगा ये भी आपको पता चल गया। सेकेंड, हम बात करेंगे नेचर ऑफ द इमेज, ताकि हम मैग्निफिकेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकें। तो मैग्निफिकेशन, व्हाट इज m? इट इज डिफाइंड एज पर फॉर्मूला। दोबारा सुने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज h डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज h। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बड़े ध्यान से समझें, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आप मैग्निफिकेशन नहीं फाइंड आउट करके आते तो आपका 1.5 मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होगा। तो मैग्निफिकेशन समझें, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, that is the image distance by object distance. Now put the value of v in here. M is equal to v by u. It means, now what is v? That is -10 centimeter. Now what is u? That is -30 centimeter. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा, 0 से 0. The value of m is comes out to be 1/3. It means 0.33. The value of m is plus 0.33. इसका मतलब पहली बात देखें, मैग्निफिकेशन जो आया है 0.33 आया है, इट मीन्स लेस देन 1 आया है। मैग्निफिकेशन कैसा है आपका? प्लस 0.33। इट मीन्स इट इज लेस देन 1। इफ इट इज लेस देन 1 then what is the meaning of that? इट मीन्स जो आपकी इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी।
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इंडिकेट दैट जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो दिस इज द अटेम्प्टेशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल जो मैंने अभी इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाई. बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछा जाता है और आपको इस तरह के अटेम्प्टेशन करने में और क्या हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, इसको करने में दिक्कत ना आए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका essay 1 का हो. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल. And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. So from there, you can download my video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel, because this is the booster for me and this is the fuel for me. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा एफर्ट्स, मेरे वर्क, मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.